मुस्लिम मोहल्ला दंगा खुल्लम खुल्ला। तोरण द्वार पर ये महादेव की एक तस्वीर लगी थी, शायद यही इस घर की पहचान थी। साजिश की लंबी सीरीज। पत्थर फेंकते हुए सब मुसलमान लोग आगे आने लगे, पत्थर, पेट्रोल बम, बोतलें सब फेंक रहे थे, तो वहीं पे बच्चे को लगा है और वहीं पे हादसा हुआ है। दंगे का नया टेप रिलीज। बड़े बड़े पत्थर दिखाई देंगे। ये पत्थर बाहर से फेंका गया पत्थर है जो घर के अंदर पहुंचा है। रामनवमी के दिन खरगोन में क्या हुआ? दंगाइयों की नई पिक्चर आई है जो चीख चीख कर कह रही है कि खरगोन में जो कुछ हुआ यूं ही नहीं हुआ। सोच समझकर दहशत फैलाई गई, नफरत का नंगा नाच हुआ। एक एक चेहरा एक्सपोज हो गया है, एक एक दंगाई कैद हो गया है। खसखस बाड़ी, मुल्तान बाड़ी, जामा मस्जिद, ये सभी खरगोन के वो इलाके हैं जहां से नफरत की शुरुआत हुई। इन मोहल्लों में मुस्लिमों की तादाद ज्यादा है और दंगा भड़काने के आरोप भी इन्हीं पर लगे हैं। अब हर रोज साजिश का खुलासा हो रहा है। इस वक्त हम उस जगह खड़े हैं जहां खरगोन में पीछे खसखसवाड़ी खत्म होता है, यहां से जमींदार मोहल्ला शुरू होता है। खसखसवाड़ी अल्पसंख्यक समुदाय का मोहल्ला है, साफ नजर आ रहा है। लेकिन जैसे ही आप यहां से आगे बढ़ेंगे तो आपको यहां ईंट पत्थरों की बौछार दिखाई देगी। इस गली में जब दंगा हुआ तो जमकर पथराव हुआ और ये पड़ी हुई ईंटें इस बात की गवाही दे रही हैं कि किस बड़े स्तर पर यह हमला हुआ था। अब देखिए, एक घर ये है, ये एक मुस्लिम परिवार का घर है, उस पे एक भी पत्थर नहीं लगा है। एक घर ये है, ये हिंदू परिवार का घर है, यहां मीटर लगा था उसको तोड़ दिया गया। इस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की गई, दरवाजा नहीं टूट पाया तो बच गए, लेकिन किस तरह पथराव हुआ उसकी गवाही आज भी मौजूद है। ये ईंट का टूटा हुआ हिस्सा है, बाकी यहाँ मीटर था, ये बिजली का मीटर था जो टूट के नीचे गिर गया है। और अब खौफ का आलम यह है कि यह मकान बिकाऊ है, ये लिख दिया गया है। इस मकान के मालिक हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। सर, क्या आपका नाम है और उस दिन क्या हुआ? और सबसे पहला सवाल ये कि क्या यहाँ पर कोई रामनवमी की यात्रा निकल रही थी? जी, ना तो यहाँ रामनवमी की कोई यात्रा निकल रही थी, न मैं यात्रा में शामिल था। मैं अपने घर में था, मेरे घर कुलदेवी का पूजन हुआ और मैं अपने घर में पूरे समय था। और जिस समय मैं अपने बीवी बच्चों के साथ में था उस समय पथराव किया गया और अचानक से 200-300 लोगों की भीड़ आके दरवाजा ठोकती है और कहती है हिंदुओं बाहर निकलो, हम तुमको मारने आए। और माँ बहन की गालियाँ दी जा रही थी और पूरे समुदाय को गालियाँ दी जा रही थी और इतने पत्थर बरसाए गए, ऊपर छतों से गुलेल से पत्थर बांध के मारे जा रहे थे। कहीं पेट्रोल बम का इस्तेमाल हो रहा था, पेट्रोल बम के इस्तेमाल के साथ में आप देख सकते हैं कि गाड़ी जला दी गई। 3 घरों के दरवाजे तोड़ दिए गए, चौथे घर में पथराव किया गया। मुझे आपके घर पे पथराव हुआ, ये सामने घर है, 3 शानदार मीटर लगे हुए हैं, वहां एक खरोंच भी नहीं आई, यहाँ सब कुछ टूट गया, ऐसा क्यों? इन्हें मैंने कहा कि घर में चले जाओ, अभी दंगा हो रहा है और कर्फ्यू लगने की सूचना आई है और इन्हीं लोगों ने मेरे घर पे पथराव किया है और यही लोग दंगों में शामिल हैं और जितना मोहल्ला है ये पूरा मोहल्ला मेरे दंगों में शामिल था। तो इस तरह खौफ की भावना है। घर पर लिखा गया है कि ये मकान बिकाऊ है। यहाँ पत्थर आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं। ये हाल यहाँ पर सफाई होने के बाद का है। सामने एक बाइक खड़ी थी, इसको जला दिया गया है। इस घर का दरवाजा भी तोड़ने की कोशिश की गई। देखिए, यहाँ पे बाइक थी, इसको जला दिया गया। इसकी वजह से घर में भी आग लग सकती थी। ऊपर की शीट्स टूट गई हैं, खिड़की टूट गई है, दरवाजा टूट गया है। इसको आप उस वक्त जब हमला हुआ घर पे थे? हाँ, घर पे ही थे। हम 3 जन, मैं मिस्टर और मेरा बेटा, हम 3 जन अंदर थे। हाँ। और उसके बाद में ना, कितने बजे की बात है ये? कितने बजे? 7:30-8 बजे तक की बात है। बहुत सारे जन जब आ हम गए थे। दूर से देखते हैं तो ये था कि ये पथराव या टकराव रामनवमी की यात्रा को लेकर हुआ। यहाँ कोई यात्रा थी? नहीं, कोई यात्रा नहीं थी यहाँ पे, कोई यात्रा नहीं। यहाँ पे आके पत्थर से दरवाजा तोड़ रहे थे, एकदम नजदीक आके हमने टेका दिया उसको, बड़ी मुश्किल से हमारी जान हमने बची है।
बहुत ज्यादा थे। तो दरवाजा अब उसको पूरा मजबूती देने के लिए टीन का शेड लगा दिया है। ये एक घर नहीं है, यहाँ पर भी ऐसा है और यहाँ पर भी दरवाजा तोड़ा गया है। तो यहाँ भी बच्चे भी अंदर थे, छोटे छोटे मेरे तो फैमिली अंदर थी। अब वो अंदर ही बाहर दूसरे घर यहाँ अंदर ही थे ना, हम सब अंदर घर में दबे हुए थे। वो तो हम 5 मिनट नहीं आते तो हमारी लाशें निकलती घर से। अच्छा ये बताइए, यहाँ तो दूर कहीं रामनवमी की यात्रा कितनी दूर थी यहाँ से? यहाँ से बहुत दूर है, बाकी ऐसे पीछे से आ गए, एकदम से हमला हो गया यहाँ पे पथरावन से। पथराव से एकदम हमला हो गया। तो यहाँ लगातार हमला हुआ। ये मीटर टूट गया है, दरवाजा टूट गया है, सामने वो घर है उसके शीशे टूट गए हैं। तो देखिए कि ये जो गली है वो दूसरे समुदाय के मोहल्ले से जुड़ती है। वहां बड़े स्तर पर पथराव हुआ, पत्थरों की बारिश हुई और यहाँ आते आते यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाए। और यहाँ देखिए आप, सफाई हो गई है, इन पत्थरों को इकट्ठा कर दिया गया है। और अगर आप आगे देखेंगे तो आगे सब ठीक है। गली के सामने एक मंदिर दिखाई देगा, आगे सब ठीक है। यानी जहां मोहल्ले में घुसने की कोशिश हुई वहां सबसे ज्यादा टकराव हुआ और अब सारे मोहल्ले वाले यहां खड़े हैं, डरे हुए हैं। कुछ मकानों पर लिख दिया गया है कि यह मकान बिकाऊ है। दंगे का जो नया टेप आया है उसमें हर छत पर पहले से ही दंगाई मौजूद दिख रहे हैं। हर छत पर पत्थरों का जखीरा मौजूद है। कई दंगाइयों के हाथ में पत्थर के अलावा पेट्रोल बम भी हैं। दंगे में पत्थर के साथ साथ पेट्रोल बम भी चले हैं। पुलिस को जो क्रोनोलॉजी मिली है वो इस बात की तरफ क्लियर कट इशारा कर रही है, साजिश एक दिन की नहीं, कई महीने पहले से की जा रही थी। मेरे पास खरगोन से फोटोज आए हैं। मस्जिदों के आसपास 4 से 6 घरों में गुलेर बांधी गई है, लोहे की गुलेर बांधी गई है, पत्थर फेंकने के लिए तैयार है वो लोग। दंगे का एपी सेंटर खसखस बाड़ी बताया गया है। यह मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि रामनवमी के जुलूस के वक्त जब बवाल मचा तो गलियों और छतों पर अचानक से दंगाई इकट्ठे हो गए और पूरी प्लानिंग के साथ हिंदू बाहुल्य जमींदार मोहल्ले पर पत्थर फेंकने लगे। जुलूस और घरों पर जमीन और छतों दोनों से पत्थरबाजी शुरू हो गई। ऐसा ही दंगाइयों का एक पत्थर 16 साल के शिवम शुक्ला के सिर पर आकर लगा। शिवम रामनवमी की शोभा यात्रा देखने अपने रिश्तेदारों के साथ निकला था, लेकिन नफरत के एक पत्थर ने उसके सिर को इतनी बुरी तरह से जख्मी कर दिया। पत्थर इतना जोर से लगा कि शिवम के सिर की हड्डियां टूट गईं, जिसने शिवम के ब्रेन के सेंसिटिव हिस्से को डैमेज कर दिया। ऑपरेशन करने वाले डॉक्टरों ने बताया कि सिर की हड्डियां ब्रेन के अंदर तक घुस गईं, जिसके चलते वो वहीं पर गिर गया। शिवम 3 दिन से इंदौर के अस्पताल में है, वेंटिलेटर पर रखा गया है। कुछ भी हो सकता है, शिवम के हालात बहुत नाजुक हैं। खरगोन हिंसा में शिवम घायल हुआ, आज अपनी जिंदगी और मौत के लिए इंदौर के अस्पताल में संघर्ष कर रहा है। शिवम की उम्र सिर्फ 16 साल है और शिवम की बहन की शादी का ये वो कार्ड है। 17 अप्रैल को ये शादी होनी थी, जिसके लिए कार्ड बट चुके थे, लेकिन अब शिवम गंभीर है और परिवार का ध्यान शिवम को बचाने पर है और वो शादी अभी पोस्टपोन कर दी गई है। शिवम के मामा हमारे साथ हैं। शिवम अपने मामा के पास खरगोन में रह के पढ़ाई करता था। रामनवमी वाले दिन क्या हुआ था? शिवम कहाँ था, कहाँ गया था? यहाँ पर अपने चौक में भगवान की आरती हो रही थी और वहाँ पर ही सब बच्चे खड़े थे और वहाँ पर ही वो बच्चा भी सब बच्चों के साथ में खड़ा था। पूजन के लिए सब पड़े थे, आरती हो रही थी, वहीं खड़े थे और वो भी बेचारा सब बच्चों के बराबर उसके मित्रों के साथ में पूजन के हिसाब से और डोले में जाने के हिसाब से, वो शोभा यात्रा में जाने के हिसाब से सब खड़े थे। और उधर से हमला हुआ, लाठी बंदूक तुम्हारे गोलीबारी हुई, उधर से पत्थरबाजी हुई, उसमें बेचारा वो घायल हो गया। आपको कब पता चला? जब उसको लेके उसके दोस्त आए और उन्होंने हमारे बेटे को कहा कि भैया देखो इसको इंजर्ड हो गया है, तो हमारे दोनों बेटे लेके उसको वहां गए। अभी शिवम की कैसी तबीयत है, डॉक्टर क्या कह रहे हैं? पिछले 4 दिनों से उसकी तबीयत बेहोश टाइप था, अभी उसको वेंटिलेटर में था, वेंटिलेटर से कल उसको वेंटिलेटर हटाया है और आज उसकी तबीयत थोड़ी सी नॉर्मल बता रहे हैं। बाकी अभी उसकी कोई पूरी सूचना मेरे पास उपलब्ध नहीं हो पाई। खरगोन से आई दंगाइयों की तस्वीर बता रही है कि शिवम के इस हाल का जिम्मेदार कौन है। एक नहीं, खरगोन के दंगे की 1000 खौफनाक कहानियां हैं।
हर कहानी में नफरत का जहर घुला है। दंगाइयों ने क्या क्या किया है उसकी तस्वीरें धीरे धीरे बाहर आ रही हैं, जिसको देखकर आप भी सहम जाएंगे कि दंगाइयों ने किस कदर खरगोन में उत्पात मचाया। इस वीडियो को देखिए और उस खौफ के मंजर को महसूस कीजिए, कैसे अंदर हिंदू परिवार है, बाहर दंगाइयों पर खून सवार है। दंगाइयों को मालूम था कि ये एक हिंदू का घर है। पूरी भीड़ दरवाजे पर इकट्ठी हो गई है और हमला करना शुरू कर दिया है। लोहे के दरवाजे को दंगाइयों ने हर तरह से तोड़ने की कोशिश की। जब दरवाजा नहीं टूटा तो एक दंगाई बड़ा सा पत्थर लेकर आया, दरवाजे पर पत्थर मारा, लेकिन दरवाजा नहीं टूटा। अंदर परिवार मौजूद है, दंगाई गालियां दे रहे हैं, भड़काऊ बयान दे रहे हैं, लेकिन जरा सोचिए कि अगर ये लोहे का दरवाजा टूट जाता तो क्या होता। बलेरो जला दी गई है। वीरेंद्र भवसार की बलेरो है, उसका मोबाइल नंबर यहां लिखा है। उसकी ये बलेरो थी, इसको जला दिया गया। यहां किनकी? आपकी है ये? सर क्या हुआ था उस दिन? ये बलेरो आपकी यहाँ कैसे थी? यहाँ खड़ी थी ये तो। हाँ जी, यहाँ खड़ी थी और हम तो घर में मतलब बैठे हुए थे और एकदम से दौड़ के आए और पथराव चालू कर दिया तो हम घर के अंदर हो गए। उसके बाद में जो इनकी धांधल हुई, जो पथराव करना चालू करो, गाड़ी को यहाँ आग लगी पहले और यहाँ से धक्का के वहाँ ले गए और वहाँ फिर उन्होंने पेट्रोल डाल के, बम डाल के जो भी है उन्होंने आग लगाई। ये ग्रिल आपने लगाई थी? भीड़ को रोकने सब सब वही सब उन्होंने उनके समुदाय, अच्छा वो सब दंगाइयों इसलिए इधर वाले मतलब उधर नहीं जाए। अच्छा इधर वाले, तो ये दीवार बन गई है, यहाँ दूसरा समुदाय है, यहाँ दूसरा समुदाय है। फिर भी इधर भी बहुत पत्थर मारे, ऊपर चढ़ के मारे। तो यहाँ इमामबाड़ा है ये, इसके सामने एक गाड़ी और है, इसे भी जला दिया गया है। इस गाड़ी की लपट इस पूरे मकान तक गई, पूरे मकान के शीशे टूट गए हैं। आप अगर इस मकान के ऊपर देखेंगे तो आपको दीवारों पर पत्थरों के निशान नजर आएंगे जो तीसरी मंजिल तक जा रहे हैं। ये जो मकान था, मजबूत दरवाजा था, अंदर नहीं घुस पाए, लेकिन उसके बावजूद लगातार पथराव होता रहा। और ये आप जो शीशा देख रहे हैं, ये काफी मोटी क्वालिटी का लेमिनेटेड शीशा है जो ऊपर यहाँ ग्रिल पे लगाया गया था, वो टूट गया है। यहाँ लगातार पथराव हुआ। ये मैम का घर है, ये यहाँ भी शीशा टूटा हुआ है, ऊपर का शीशा टूट के नीचे गिर गया है। मैम आपका क्या नाम है? ये कितने बजे की घटना है? ये शाम 7-7:30 बजे की घटना है। मेरा नाम मोना भावसार है और हम जब यहाँ पे ये हो रहा था तब हम हमारे समाज के कार्यक्रम में गए हुए थे। कहाँ? पीछे भावसार धर्मशाला में जो रामनवमी का भंडारा था, वहाँ पे गए हुए थे। अच्छा, भंडारे की सेवा में लगे हुए थे? हाँ, वहाँ पे गए। वहाँ से कोई नहीं था? नहीं, इस घर में कोई भी नहीं था और सामने सिर्फ 2 बच्चे थे और मेरे ससुर जी थे और एक गुड़िया थी। अच्छा। और यहाँ पे पता चला कि पथराव हुआ है तो यहाँ से फोन आया गुड़िया का कि मम्मी पथराव हुआ है, रोने लगी अकेली। वहाँ पे दुकान, गुड़िया 18 साल की। अच्छा। रोने लगी। वहाँ पीछे हमारे दुकान में आग लगी है, ये घर भी हमारा है। और ऐसे ही हमने कुछ खाया भी नहीं और उठे फटाफट से, यहाँ आ भी नहीं सकते थे क्योंकि पथराव हो रहे थे यहाँ पे। जो तस्वीरें आ रही हैं उससे तो ये साफ हो रहा है कि ये ना संयोग है ना कोई प्रयोग है। दंगे का पूरा प्लॉट पहले तैयार किया गया था। दंगाइयों ने वही किया जो स्क्रिप्ट में लिखा था, जो उन्हें ऑर्डर मिला था। पूरी क्रोनोलॉजी क्लियर है, जिसमें पत्थरबाजी है, पेट्रोल बम है, तलवारें हैं, भड़काऊ नारे हैं और पुलिस कप्तान को गोली मारना भी है। खरगोन के जमींदार मोहल्ले में रहने वाले शिवम के रिश्तेदार ने जो बताया उसे सुनिए, फिर पता चलेगा कि दंगे की तैयारी कितनी पुरानी थी। मेरे पास खरगोन से फोटोज आए हैं। मस्जिदों के आसपास 4 से 6 घरों में गुलेर बांधी गई है, लोहे की गुलेर बांधी गई है, पत्थर फेंकने के लिए तैयार है वो लोग। मतलब आज की तारीख में अभी देखें तो उसको ढक दिया गया है, जबकि कल के फोटो हमारे पास आए हैं, उसमें गुलेर बंधी हुई दिख रही है पूरी।
और रात जी जमींदार मोहल्ला खसखसवाड़ी। ये जो मस्जिद है वो खसखसवाड़ी है और हम जो रहते हैं वो जमींदार मोहल्ला है। तो क्या आप लोग डरा हुआ महसूस कर? बिल्कुल सब डरे हुए, सब लेडीज वगैरह डरी हुई है। हम 4-6 घर के मेंबर सब एक साथ रह रहे हैं वहाँ पे। हमको लेडीजों को शिफ्ट करना पड़ा, बच्चों को वहाँ से शिफ्ट करना पड़ा। नफरत फैलाने की जिम्मेदारी इलाके के बदमाशों और हिस्ट्री शीटर्स को दी गई थी। पुलिस को जो नया वीडियो मिला है जिसमें खरगोन का नामी हिस्ट्री शीटर सेजू और फिरोज नजर आ रहा है। फिरोज ने भी इलाके के घरों पर दंगाइयों को इकट्ठा किया और हिंदुओं के घरों पर पत्थर फेंकवाए। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे सेजू दंगाइयों को भड़का रहा है। पुलिस को हिस्ट्री शीटर सेजू और फिरोज की तलाश है, लेकिन दंगे के बाद से हिस्ट्री शीटर फिरोज फरार हो गया है। अगर आप बाहर निकलेंगे तो इस मोहल्ले में इकलौता ये ऐसा घर है, ऐसा नहीं है। सामने ये 3 मंजिल का घर है, इस पर भी पथराव हुआ था, लेकिन अब इस पर भी ताला लटका है। एक और ये 2 मंजिल का घर था, पुराना घर था, ये भी पूरे तरीके से जल गया है। और इस एक कमरे में जो कुछ सामान बचा है उसको ताला लगाकर लोग यहाँ से जा चुके हैं। ऊपर गणपति की मूर्ति दरवाजे पर साफ देखी जा सकती है, लेकिन ये घर जल चुका है। यहाँ खाली जगह में एक कूलर पड़ा है। सोचिए इस कूलर ने किसी का क्या बिगाड़ा होगा, इसको भी तोड़ दिया गया है। और ये देखिए, ये बड़ा घर है, किसी समृद्ध परिवार का घर है, लेकिन अब वो परिवार यहाँ से चला गया है। कपड़े लटके हुए आप देख सकते हैं, यहाँ अंदर सामान बिखरा हुआ आप देख सकते हैं और शीशे टूटे हुए हैं। इस गली में सन्नाटा है। यहाँ एक दुकान थी, यहाँ भी पेट्रोल बम मारकर जलाने की कोशिश की गई है। पेट्रोल बम बनाने के लिए उनके पास शीशे की बोतल नहीं थी, तो प्लास्टिक की बोतल में पेट्रोल डालकर फेंका गया और नतीजा ये कि आग तो लगी लेकिन ये बोतल नहीं फटी, इसलिए ज़्यादा फैली नहीं। और ये यहाँ जो हिंसा हुई उसके बाद की तस्वीरें हैं। अब इस पूरी गली में आपको आदमी नहीं दिखाई देगा, सन्नाटा है, सब छोड़ के चले गए हैं। ये मीटर जलाने की कोशिश की, टूट गया है। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जारी है, दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की गई है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो बड़ी ग्रिल लगाई गई है। मोहन कुंज ये मकान है, जैन परिवार का मकान है, क्योंकि जैन मुनि की तस्वीर लगी हुई है। और यहाँ भी पेट्रोल बम मारने की कोशिश की गई है। ये पेट्रोल बम का जो हिस्सा है, या कहें कि सुतली जो लगाई गई थी आग लगाने के लिए, वो है। इसमें आप शीशे का टुकड़ा देख सकते हैं, जो बोतल टूटी और वो पेट्रोल बम की जो बोतल फटी उसके अवशेष यहाँ नीचे पड़े हैं। यानी पेट्रोल बम का इस्तेमाल किया गया, न सिर्फ इस्तेमाल किया गया, जलाने की कोशिश की। ये गैलरी पूरे तरीके से पत्थरों से भरी हुई है और ये पत्थर इस बात की गवाही दे रहे हैं कि यहाँ किस तरह का मंजर था। अगर आप देखेंगे तो सिर्फ वो इकलौता पेट्रोल बम नहीं है। ये देखिए, ये बोतल टूटी हुई है, इसका भी इस्तेमाल पेट्रोल बम के तौर पर किया गया था इस घर पर हमला करने के लिए, लेकिन ये बोतल फटी नहीं, गनीमत रही और इसीलिए आग नहीं लगी। सिर्फ ये बोतल बाकी बची हुई है। 10 अप्रैल को जो खरगोन ने देखा है उसके जख्म भरना आसान नहीं है। खरगोन में आज भी हालात नाजुक बने हुए हैं। उधर इंदौर के अस्पताल में जिंदगी से जंग लड़ रहे शिवम शुक्ला के परिवार पर मुसीबत का पहाड़ गिर गया है। नफरत के पत्थर ने शिवम के घर की खुशियां भी छीन ली हैं। 17 अप्रैल को शिवम की बहन की शादी थी। पूरा घर शादी की तैयारियों में लगा था। शादी के कार्ड तक बढ़ चुके थे। जैसे ही शिवम के जख्मी होने की खबर आई, शादी भी टाल दी गई। 16 साल का शिवम 10वीं के बाद खरगोन में अपने मामा के घर रहकर ITI से कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा कर रहा था। उसका परिवार खरगोन के पास निसरपुर में रहता है। परिवार ने शिवम को लेकर बड़ी उम्मीदें लगा रखी थी। हम लोग नॉर्मली खड़े थे, रामनवमी का त्यौहार था, उस दौरान हम लोग नॉर्मल जैसा होता है डेली रूटीन बाहर ही थे। अचानक से भगदड़ मची, पथराव हुआ और वही फिर। जो लोग पथराव कर रहे थे, क्या उन्हें आप जानते थे? नहीं, अब इतनी भगदड़ में हम किसी को ऐसा जानते नहीं हैं कौन था क्या था, हमें समझ नहीं आया। चोट काफ़ी गंभीर थी उस समय। कहाँ पर चोट आई शिवम को? सर में चोट आई थी। अभी तो उसने 10th का किया था, अभी पॉलीटेक्निक में एडमिशन लिया था।
खरगोन पुलिस वायरल वीडियो से दंगाइयों की पहचान कर रही है, एक एक का पता निकाल रही है। जिस तरह से पुलिस एक्शन में है, यह भी तय है कि कोई दंगाई बचेगा नहीं, क्योंकि मामा का बुलडोजर भी दंगाइयों पर चलने लगा है। रामनवमी के दिन का एक और वीडियो सामने आया है। यह वीडियो मुल्तान बाड़ी मोहल्ले का है। इस वीडियो में भी साफ साफ देख सकते हैं कि दंगाइयों का मंसूबा कितना खतरनाक था। नकाबपोश दंगाई नजर आ रहे हैं, हाथ में तलवारें दिखाई दे रही हैं। इन दंगाइयों ने गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ की थी। मां अन्नपूर्णा भवन है, ये इलाका भी पूरी तरीके से जल गया है। इसके घर के अंदर आग लगी थी, काला धुआं आप देख सकते हैं, ऊपर तारें जल गई हैं और यहां ट्रैफिक पुलिस खरगोन का ये बैरिकेड टेढ़ा पड़ा है, तो समझ सकते हैं कि उस वक्त कानून व्यवस्था यहां क्या रही होगी। यहां सामने एक दुकान है, वो जली हुई है। सर, किसकी दुकान थी ये? राजूपाल की। राजूपाल की? हाँ। किस चीज की दुकान थी? ये टेलरिंग मटेरियल्स की। टेलरिंग मटेरियल की दुकान थी। तो ये टेलरिंग मटेरियल की दुकान थी, वो जल गई है। ये दुकान भी पूरी तरीके से जल गई है और उसके बाद ये शटर गिर गया है। तो इसके नीचे क्या किराना दुकान तो हमारी थी। आपकी थी? हाँ। क्या नाम है सर? हमारा कैलाश पंडित के नाम से थे। कैलाश पंडित? काकाश्री के नाम से। काकाश्री के नाम से। हुआ क्या था? कुछ नहीं, आया 5:30 बजे पत्थरबाजी हुई और मारो काटो की आवाज। मेरी स्कूटी खड़ी थी, उसको आग लगा दी और ये सब आग लगा दी गाड़ी। अच्छा, एक बात मैं समझना चाह रहा हूँ कि टकराव अगर रामनवमी की यात्रा के दौरान हुआ, यात्रा तो यहाँ से कई किलोमीटर दूर निकल रही थी, फिर यहाँ हमला क्यों हुआ? तो सब तूफान ही मच गया पूरा, इस गली में उस गली में, जितनी गलियां बाहर आ रही थी इनके सब जगह तूफान मच गया था। तो इसमें क्या बुझाने की कोशिश हुई या आग अपने आप बुझ गई? अरे नहीं, 8-10 टैंकर पानी डला है कम से कम। अच्छा, 3 दिन तक सतत डला जब आग बुझी है। 3 दिन तक लगातार यहाँ आग लगी रही, वो बुझी है। ऊपर सीमेंट भी टूट कर गिर गई। आग का तापमान इतना ज्यादा था, यहाँ टेलरिंग का सामान था। ये आग अब बुझ गई है, लेकिन ये जली हुई दुकान इस बात की गवाही है कि रामनवमी के दिन यहाँ हिंसा किस स्तर की हुई, यहाँ हिंसा के निशाने पे कौन था और अब इनको अपनी जिंदगी वापस सटीक बनाने में दिक्कत कितनी होगी। अब ये देखिए, अब यहाँ एक मंदिर बनाया गया था, इस मंदिर को तोड़ दिया गया। इस मंदिर से किसको क्या आपत्ति हो सकती थी? अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ एक स्थापित शिवलिंग है, शायद एक पत्थर है जिसको पूजा जाता था। यहाँ एक पत्थर है, उस पे आंखें लगाई गई हैं। गणपति है या हनुमान जी बनाने की कोशिश है। हनुमान जी का मंदिर है, ये हनुमान जी का मंदिर है और ये पूरी तरीके से हनुमान जी का भैरवान बाबा तो ये तोड़ दिया गया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।